हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई अकेडमी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं एनटीएससी स्टेज 1 का रिजल्ट आउट हो चुका है और काफ़ी सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था आप सभी से कि आप स्टेज 1 क्रॉस करो, स्टेज 2 भी निकलवाएंगे, हम लोग मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो आज की क्लास बेसिकली हम लोगों ने एक मिसलेनियस क्लास रखी है जिसमें सेट के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मतलब मैथमेटिक्स के। सेट में तो पूरा साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स सभी कुछ इंक्लूड है, लेकिन अब एज आई एम योर शुक्ला सर, योर मैथमेटिक्स टीचर, तो फिर मैथमेटिक्स के ही मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो लेक्चर्स आएंगे आपके पास में, वो लेक्चर्स में हम लोग टॉपिक वाइज उनके कुछ कंसेप्ट वगैरह और टॉपिक वाइज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो जो भी सिलेबस में टॉपिक है उस अकॉर्डिंग हम लोग उनके क्वेश्चन का लेवल को स्टेज 2 के हिसाब से देखते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि थोड़ा आइडिया लगे कि क्वेश्चंस किस तरीके से किस लेवल तक टच कर जाते हैं स्टेज 2 में। और ज़्यादा हाई लेवल नहीं रहता, लेकिन थोड़ा लेवल तो रहता ही है, स्टेज 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ज़्यादा देर किए हुए बगैर। तो पहला क्वेश्चन जो है वो रियल नंबर से ही है। टॉपिक क्वेश्चन नंबर 1 है कि इफ m इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n where n is an integer, n is an integer, n एक इंटीजर है बच्चों, then m square minus 2m is divisible by ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 30 एंड ऑप्शन डी 60। ये क्वेश्चन है। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन प्रॉपर्ली। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ध्यान से देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्यूशन देखिए इसका। सॉल्यूशन क्या होगा, ये कहा गया कि m की वैल्यू इतनी है और n क्या है, एक इंटीजर है। m स्क्वायर माइनस 2m इज डिविजिबल बाय, तो बता रहे हैं तब बताओ कि जो m स्क्वायर माइनस 2m है वो किससे डिविजिबल होगा, 20 से, 24 से, 30 से, 16 से। आइए देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। m का वैल्यू क्या गिवन है, n स्क्वायर माइनस का n, तो बेटा m स्क्वायर माइनस 2m इज इक्वल टू, m का वैल्यू पुटअप कर दो, 2m। सॉल्व कर लो, सॉरी m की जगह भी रखेंगे m का वैल्यू, या इसको इस तरीके से लिख लेते हैं एक बार, थोड़ा ज़्यादा आसान रहेगा, बहुत लेंदी नहीं रहेगा। m माइनस का 2, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n, और यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 2। मैंने कुछ नहीं किया है, इस m का वैल्यू उठा के यहाँ पर पुटअप किया है इनमें, तो इसमें से मैंने m कॉमन माइनस 2 कर लिया, वैल्यू पुटअप कर दो। वैल्यू पुटअप कर देंगे तो क्या, पुटअप कर दी, कॉमन ले लो, n माइनस 1, यहाँ पर फैक्टर करोगे तो क्या जाएगा, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस का n माइनस 2 सॉल्व कर लेंगे तो n माइनस 1, n कॉमन लेंगे तो n माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो n माइनस 2, फैक्टर आ गए n माइनस 1, n प्लस 1 एंड n माइनस 2। तो हमारे पास में आया n माइनस 2, n माइनस 1 एंड n प्लस 1। इसका वैल्यू आ गया m स्क्वायर माइनस 2m का आ गया, मतलब ये इस फॉर्म में आ गया। अब एक बात ध्यान रखो कि अब n का जो वैल्यू लेंगे, n इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ n की जो कम से कम वैल्यू होगी वो क्या होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ n का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो होगा 3। देखो अगर n का वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1 लोगे, 1 रखो यहाँ पर, हाँ 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। अब n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। n इज इक्वल टू क्या रखोगे, 1 रखो 0, तो अब n इज इक्वल टू 3 रखोगे तो 3 रखने पे 0 नहीं होगा। क्लियर है ना। तो n की मिनिमम वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, 3 लेंगे फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर पॉजिटिव इंटीजर, हाँ पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें। ओके, तभी तो डिवाइड करेंगे, नहीं तो माइनस नहीं बचेगा हमारे पास, माइनस बचेगा तो 1 बचेगा। क्लियर है ना।
डिविजिबल पूछा गया है, क्लियर। दूसरी इसकी वैल्यू जो रहे वो पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि n का वैल्यू n स्क्वायर से हमेशा छोटा होगा, तो पॉजिटिव ही रहेगी। आइए देखिए, तो n की वैल्यू 3 रख लो यहाँ पर, m स्क्वायर माइनस 2m इज इक्वल टू n माइनस 1, n प्लस 1 और n माइनस 2, 3 माइनस 1, 3 प्लस 1 एंड 3 माइनस 2, 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 1, m स्क्वायर माइनस 2m इज इक्वल टू कितना है 24, ये कितना है 24, ओके। तो m स्क्वायर माइनस 2m इज इक्वल टू कितना है 24। तो अब देखो कि ये किससे डिविजिबल है, ये किससे डिविजिबल हो सकता है, 24 से डिविजिबल हो सकता है। भाई इसी को तो हमने इस तरह से एक्सप्रेस करके लिखा हुआ है, इट मींस इट इज डिविजिबल बाय 24, हेंस इट इज डिविजिबल बाय 24। इज इट क्लियर ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान रखो, बहुत ज्यादा मतलब 20 क्वेश्चंस आने हैं। और 20 क्वेश्चंस में अगर मान लो आपने 15 क्वेश्चंस भी कर लिए, 16-17 क्वेश्चंस निकाल दिए सही तरह से, तो आप मान लो कि और आपका मैथ वगैरह बहुत बढ़िया चला गया, तो फिर आप सिलेक्शन आराम से ले लोगे। देखो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, क्योंकि तुमको पता है 10th क्लास में बहुत सारे बच्चे सीरियस नहीं रहते हैं। और NTSC क्या होता है, NTSC तो बहुत ही कम कंपटीशन होता है, ये मान लो। आप अगर सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेके, सेट वगैरह के क्वेश्चन कर निकाल लेंगे, मैथ के निकाल लेंगे, तो आप कर ले जाएंगे यार, बहुत कठिन थोड़ी ना होता है। क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन पूछा गया है द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 97, 98, 99 इंटू 100 प्लस 1, क्लियर है ना? ठीक, लेट, अब क्या करना है यहाँ पे, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू ऑप्शंस अगर ले लें इसके, तो ऑप्शंस हमारे पास भी दिए गए हैं, यहाँ तो ऑप्शंस नहीं है, चलो वैल्यू निकाल ही लेते हैं, ऑप्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा, सबसे पहला काम ये करो कि इसका जब तो सॉल्यूशन करेंगे, तो लेट करो सबसे पहले, क्या लेट करेंगे, 97 इज इक्वल टू x, ठीक, इसको हमने x लेट कर लिया 97 को। जब 97 x लेट करेंगे तो ध्यान से देखना है, 98, 99 इंटू 100 प्लस 1, ये दिया हुआ, क्लियर है ना? ध्यान से देखना, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होगा, मगर कहानी ये होगी कि आप कर ले जाएंगे, बड़ा आसान सा है। इतनी लंबी कैलकुलेशन है, 97 को तो x लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, x प्लस का 1, 97 प्लस का 1, 98, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x प्लस का 2, 97 प्लस का 2 मतलब 99, x प्लस का 3, 97 प्लस का 3 इज इक्वल टू 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए तरीका क्या है, इसको इसके साथ ले लो, बताते हैं क्यों लेंगे। देखो एक बात समझना, आप ये सोचो कि ये सब चीज़ें आपको एक साथ वहाँ एग्जाम में आ जाएंगी, तुक्का मार लोगे, बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। क्योंकि लेवल 2 में क्वेश्चन का स्तर जो आता है, लेवल जो होता है स्टेज 2 में, वो ठीक ठाक लेवल होता है। आपको उस तरह के क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं आज इसीलिए मिसलेनियस क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ताकि आप इसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करो। फिर हम जब इसके चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाएंगे और कुछ कंसेप्ट वगैरह बताएंगे, तो फिर तब आप देखिएगा, और प्लस अपनी खुद की प्रैक्टिस भी अच्छे से रखिए, क्लियर है ना? मतलब 9th और 10th में जो कुछ पढ़ा है उसके कंसेप्ट प्रॉपर आपके रिवाइज होने चाहिए। इसके साथ हाई लेवल कंसेप्ट जो आपको बताए जाएंगे क्लासेस में, और इसके साथ खुद से जो आप उसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर लें वो अपनी तरफ से है। जितना हम लोग करवाएंगे सो अलग है, ठीक। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, ऐसे लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 एंड प्लस का 1, ऐसे लिख सकते हैं। अब एक काम कर लेते हैं, इसके बाद एक काम क्या करेंगे, लेट करेंगे फिर से।
लेट एक्स स्क्वायर प्लस का 3x इज इक्वल टू वाई। इसकी वैल्यू देख रहे हो ना, इसकी वैल्यू देखो y लेट कर रहे हैं, इसकी जगह पे हम क्या लेने वाले हैं, y लेने वाले हैं। तो यहाँ भी y हो जाएगा, यहाँ भी y हो जाएगा। आइए रखते हैं। तो हुआ ये कि स्क्वायर रूट के अंदर y प्लस y प्लस टू प्लस का 1, यहाँ कितना आया y स्क्वायर प्लस का 2y प्लस का 1। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने चले तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, y स्क्वायर प्लस का, अच्छा एक सेकंड ध्यान दो, अगर इसको हम इस तरह से देखें तो ये क्या है, y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू वाई, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। दिस इज बिकम्स y प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है ना, y प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, तो ये y प्लस का 1 हमको मिल गया। क्लियर है ना, इतना काम हमको मिल गया। देखिए आगे देखिए, तो y प्लस 1 मिल गया ना, y प्लस 1 इज इक्वल टू, y का वैल्यू क्या लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। ठीक, तो इसके फैक्टर कर लो, इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक सेकंड कुछ तो गड़बड़ हो गई मुझे लग रहा, y स्क्वायर प्लस का 3x, y प्लस 1 का होल स्क्वायर, y प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, y स्क्वायर का वैल्यू हमने एक्स स्क्वायर प्लस का 3x लिया है, इसका वैल्यू हमने ले लिया है 97, 98 इंटू 99 इंटू 100 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, थोड़ा चेंज करके लिख लेते हैं इसको, क्योंकि इस तरह से वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सही है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1, इसको लिखेंगे तो ये हम क्या लिख सकते हैं, इसको 3x को क्या ब्रेक करके लिख सकते हैं बच्चों, इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं क्या, x प्लस 2x प्लस का 1। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, देखते जाओ, एक्स स्क्वायर हो गया 1 हो गया एंड 2x हो गया प्लस का x हो गया, ये फॉर्मूला बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया ना, और प्लस का x का वैल्यू कितना है, x इज इक्वल टू 97, आपको पता होना चाहिए 97 प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस 97। जैसा मैंने आपको पढ़ाया था 8th क्लास में, आप सभी मुझसे बच्चे पढ़े हैं जो ऑलमोस्ट हैं, 1-2 स्टूडेंट्स नहीं पढ़े हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने सबको ट्रिक बताई है 98 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 98 100 से कितना कम है, 2 का स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर 04, और कितना कम है 98 100 से 2, तो 98 में 2 कम कर दो, कितना आ जाएगा, 98 में 2 कर देंगे 96 प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा 97, और 97 ऐड करेंगे कितना आएगा 7 4 11, और 9 और 1 10, 6 1 7, 9701 इज दी आंसर। देखो 9701 इज द सम ऑफ, मतलब इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 97 एंड इंटू 98 99 इंटू 100 प्लस का 1। तो देखो उसमें क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल का भी यूज किया गया है, कंसेप्ट पे a प्लस बी का आइडेंटिटी भी यूज करी गई है, अलजेब्रिक। तो ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आप थोड़ा सोचना आपको अच्छे स्तर से पड़ेगा, ये मान के चलो, मतलब इतनी आसानी से स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी यार, स्कॉलरशिप के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी भाई। अगर आप सोच रहे हैं कि आसानी से मिल जाएगी तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी, और अच्छा चांस मिला है बेटा, स्टेज 2 क्रॉस कर लो, तो ये भी बेहतरीन आपकी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि तुम लोग तो सिलेक्ट हो गए, जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, और जो नहीं हुए हैं उनके लिए मैं कह दूं इस बात के लिए, वो सब हो सकते थे, मैंने कहा था ना सब होंगे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो सब ठंडे पड़ गए, और आप में से कुछ ना कुछ पोटेंशियल बना रहा तो आप लोग निकाल लेगा। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि लेट p ऑफ x बी अ
polynomial. Let p of x be a polynomial of degree 3 and p of x and p of n is equal to 1 by n is equal to for n is equal to 1, 2, 3 and 4. Then the value of P of 5 is option A 0, option B 1 by 5, option C minus 2 by 5, option D 3 by 5. इसका करना है सॉल्यूशन. देखो भाई, आप सभी को मालूम है P of n होता क्या है, आप सभी जानते हैं. देखिए P of n इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन n. ओके, P of n इज इक्वल टू 1 अपॉन n दिया हुआ है. अच्छा, तो जरा देखो कि n इज इक्वल टू क्या है 1, 2, 3, 4. तो पुट करो, पुट P of 1 इज इक्वल टू 1, P of 2 इज इक्वल टू 1 by 2, P of 3 इज इक्वल टू 1 by 3 एंड P of 4 इज इक्वल टू 1 by 4. यही तो आएगा. अच्छा, ये तो पता ही है, मतलब यहाँ पे 1 रख रहे हैं तो यहाँ पे 1 रख रहे हैं, यहाँ पे 2 रख रहे हैं तो यहाँ पे 2 रख रहे हैं, यहाँ पे 3 रख रहे हैं तो यहाँ पे 3, 4 रख रहे हैं तो यहाँ पर 4. ओके. अच्छा, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जो यहाँ रख रहे हैं वो यहाँ पे आ रहा है. मतलब ये है कि आइए देखते हैं कि P of n, अगर इसको इधर भेज दें, मतलब ये ऐसे लिख दें P of n इंटू n, मीन्स क्या हो जाएगा 1, मतलब 1 रिमाइंडर आ रहा है. कुछ इस तरीके से वैल्यू, अगर n की कुछ वैल्यू रख रहे हैं, कौन कौन सी रख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5. तो मिला के इसको इस तरह से लिख सकते हैं k इन ब्रैकेट k कांस्टेंट n माइनस 1, n इज इक्वल टू 1 मतलब, और n माइनस 2 मतलब n इज इक्वल टू 2, n माइनस 3 मतलब n इज इक्वल टू 3, n माइनस 4 इज इक्वल टू मतलब n इज इक्वल टू 4, और प्लस का क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 1 रिमाइंडर हो रहा है. क्लियर है ना. तो n की कोई वैल्यू रखने पे क्या हो रहा है, हमारे पास में ये आ रहा है. क्लियर है ना. अब हमें क्या करना है, यहाँ से k का वैल्यू निकालना है, और जब k का वैल्यू निकालना है तो p का वैल्यू क्या रख दो, p ऑफ n का वैल्यू क्या रख दो, 0 रख दो. p ऑफ n का वैल्यू क्या रख दो, 0. मतलब ये जो हमने लिया है ना यहाँ पर p ऑफ n इंटू n, तो अब ये तब इक्वल टू 1 होगा, मतलब p ऑफ n इंटू n इज इक्वल टू 1 तब होगा जब n का वैल्यू क्या ले लोगे, 0 ले लोगे. तभी तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा कि नहीं आएगा. आइए देखिए, p ऑफ n हमने लिया, मतलब p ऑफ n, हम n इज इक्वल टू क्या लेने वाले हैं, 0 लेने वाले हैं. सॉरी, n इज इक्वल टू क्या लेने वाले हैं हम लोग, थोड़ा इसको पास कर लेते हैं, स्पेस बन जाएगा हमारे पास. p ऑफ 4 इज इक्वल टू 1 by 4. देखो n इज इक्वल टू 0 पुटअप कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा. तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k 0 माइनस 1, 0 माइनस 2 एंड 0 माइनस 3 एंड 0 माइनस 4 प्लस का 1. क्लियर है ना, हो गया. अब जब इसको उधर लेके आओगे तो -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू 24. तो k का वैल्यू क्या आ गया, -1 by 24. क्लियर है ना. तो कांस्टेंट जो होता है हमें निकालना होता है, क्योंकि एक कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट चल ही रहा होगा, मतलब यहाँ पर k के साथ में वो 1 भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है. मतलब देखो यहाँ पर -1 by 24 आया कांस्टेंट, जरूरी नहीं कि हर बार 1 ही कांस्टेंट हो, इसलिए हम k लेके चलते हैं. याद होगा जब मैंने आपको पढ़ाया पॉलिनोमियल वगैरह, आप लोगों ने पिछले साल तो मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं पॉलिनोमियल्स में जब बताता हूँ तो उसमें एक कांस्टेंट लेके चलते हैं कि कोई भी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल लिखनी है तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं, k इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा. क्लियर है. k क्या होता था,
के कांस्टेंट होता था ना, मतलब कुछ तो साथ में रहा होगा ना, मतलब k इज इक्वल टू 1 है तो ऐसी आ जाएगी, k इज इक्वल टू समथिंग है तो यहाँ पर रहेगा कुछ ना कुछ। क्लियर है ना? बस इस k की मतलब यही है, कुछ नहीं। तो k इज कांस्टेंट, जहाँ पे k क्या है? कांस्टेंट है। k का वैल्यू आ गया -1/24। अब हमें चाहिए क्या? वैल्यू किसकी चाहिए? वैल्यू चाहिए हमको p ऑफ 5 की वैल्यू चाहिए, p ऑफ 5 की वैल्यू चाहिए। तो इसी वैल्यू में पुटअप कर दो p ऑफ 5, मतलब इसकी जगह पे सब जगह पे 5 रख दो। तो हम इसी इक्वेशन नंबर 1 में p ऑफ 5 रख रहे हैं, इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू k। k का वैल्यू देखो, यहाँ पर k का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1/24, -1/24, 5 - 1, 5 - 2, 5 - 3 एंड 5 - 4। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? p ऑफ 5 इज इक्वल टू -1/24 इंटू 5। मैं ये 5 लेके यहाँ आ गया, यहाँ कितना आया? 4, यहाँ ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया इससे। p ऑफ 5 इज इक्वल टू -1/5। ऑप्शन में -1/5 माइनस का आ रहा है, तो माइनस का ही आना चाहिए। अच्छा, +1 भी तो है, हमें लग रहा है +1 भी तो है, +1 भी तो चल, हाँ +1 भी तो चल रहा है बेटा, तो +1 ले लो। +1 लेंगे तो क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन क्या आ रहा है? कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो रही होगी, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। एक सेकंड, क्या गड़बड़ हो रही है देख लेते, जल्दबाजी कर गया थोड़ा सा। इंटू 5 रहने देते जरा एक मिनट के लिए, -1/24 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू +1, तो 4 ये कट गया 25। क्लियर है ना? तो -1 + का 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो अच्छा, p ऑफ 5 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ गई वो आ गई क्या? ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? p ऑफ 5 इज इक्वल टू 0 आ गई। इज दैट क्लियर और नॉट? बात समझ में आई कि नहीं? रफ कर दिया जाए इसको। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बेहतर क्वेश्चन है, आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन सबको करवाए भी नहीं गए प्रैक्टिस पे, एक्चुअली में क्या है कि सिलेबस में है भी नहीं है, थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं तो इनका लेवल राइज कर दिया जाता है। कंसेप्ट वही यूज करते हैं, कंसेप्ट कहीं बाहर का यूज नहीं करते। मैं आज सिर्फ खाली ये कर, मैं अभी टॉपिक वाइज में सारी चीजें बताऊंगा, डोंट वरी, परेशान बिल्कुल ना हो। टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, टॉपिक चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। बस मैं आज तो खाली ऐसी पहली क्लास है तुम्हारी ये, तो ताकि मैं ये दिखा सकूं कि क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है। और कुछ बच्चों ने ट्राई भी किया होगा, नो डाउट, वो मतलब उन्होंने कोशिश भी की होगी करने की। नंबर क्या है? 5 आई थिंक, 5 है कि 3rd? 4 है, 4। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ बोला गया, अल्फा एंड बीटा are the roots of the equation 3x square minus 5x plus का 3 is equal to 0. Then the quadratic equation, whose roots are alpha square beta and alpha beta square is a 3x square minus plus का 3 equal 0, 3x square minus 8x x 0.
ये चार हमारे पास में ऑप्शन दिए गए। और इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस क्वेश्चन करना है सॉल्व। आइए करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में कहा गया है जो अल्फा बीटा हैं, ये जो अल्फा बीटा हैं ये रूट्स हैं, इसके रूट्स हैं, क्लियर है ना। और एक दूसरी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको रिक्वायर्ड है, वो कौन सी है, उन चारों में से कोई एक है जिनके रूट्स क्या है, ये उसका एक रूट है, दूसरा उसका रूट ये है। अलग अलग रूट नहीं है, ये एक रूट है, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे रखो, जो आए वो इनमें से किसी एक इक्वेशन का एक रूट होगा। यहाँ पे अल्फा बीटा का वैल्यू रखो और जो आए वो इनमें से किसी एक इक्वेशन का रूट होगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्लस का 3 इज इक्वल टू 0, इसके रूट क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट निकाला गया, तो माइनस माइनस बी बाई क्या होता है 3, मतलब बी माइनस बी बाई ए, तो 5/3। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए, 3/3, दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे सामने, जो मतलब ये हमारे पास निकल के इज इक्वल टू ये। अब एक चीज ध्यान दो कि रिक्वायर्ड है, मतलब कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका एक रूट ये, एक रूट ये, क्लियर है ना, दो रूट ये। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, क्लियर है ना। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स का मतलब, सम ऑफ द रूट्स का मतलब इन दोनों रूट्स का सम, कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का मतलब क्या है, इन दोनों का मल्टी। सॉल्व करेंगे तो क्या माइनस, इससे अल्फा बीटा कॉमन ले लो, अल्फा बीटा कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस का बीटा प्लस यहाँ से क्या ले लेंगे, यहाँ पर क्या होगा, सॉरी इंटू है, मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है ना, तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा का होल क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का वैल्यू कितना है 1 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5/3 इंटू एक्स 1 का पावर 3। बात अभी यही नहीं खत्म हुई, मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ आप। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 5/3 इंटू एक्स प्लस का 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 प्लस का 1, और इक्वल टू में क्या चल रहा है, सॉरी ये एक मिनट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 0 चलेगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुटअप कर दो तो वो बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पता होना चाहिए, सब बताया है मैंने। चलिए सॉल्व करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 3 इज इक्वल टू कितना 0। तो ये ऑप्शन मैच कर लो कौन सा है, 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3, ऑप्शन ए इज राइट। 3x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 इज ऑप्शन ए इज राइट। तो देख लो यहाँ पर अगर पॉलिनोमियल से देंगे तो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस देते हैं, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा लेंदी तो नहीं है, आसानी से कर सकते हो, हाँ थोड़ा सोचना पड़ता है, ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, ठीक है। चलो एक बात मान लो, तुम 16 to 18 क्वेश्चंस आसानी से कर लेंगे, एक दो क्वेश्चन से डाल देंगे, हो सकता है आप वहाँ पर उलझ जाएं, उनके पीछे ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर ये सारे क्वेश्चन, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप उनको करें लेकिन पहले जो क्वेश्चन आसानी से फटाफट निकल रहे ना उनको कर लो पहले, उसके बाद आप, क्योंकि आप अगर उलझ गए ना, आपका ईगो हर्ट हो गया, यार ये क्वेश्चन कैसे नहीं हो रहा, मुझे तो करना चाहिए था ये क्वेश्चन, वो बस ईगो आपको ले डालेगा उसी जगह पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ विलेज, इन अ विलेज मधुबनी, मधुबनी, इन अ विलेज मधुबनी 8 women and 12 girls can paint a large mural, can paint a large mural, mural मतलब वॉल होती है, क्या होता है, वॉल, दीवार होती है म्यूरल मतलब, in 10 hours, in 10 hours, 10 घंटे में 8 औरतें 12 लड़कियां किसी दीवार को 8 घंटे में पेंट कर देती हैं। पेंट अ लार्ज म्यूरल इन 10 hours, 6 वुमेन, और अगर इस दूसरी तरफ देखें तो 6 औरतें एंड 8 लड़कियां, एंड 12 गर्ल्स एंड 8 girls paint it in 14 hours, in 14 hours, in 14 hours, then the number of hours, the number of hours taken, the number of hours taken by 7 women, by 7 women and 14 girls, 14 girls to paint the new murals, paint the murals, murals, mural is देखिए क्वेश्चन, देखिए सॉल्यूशन देखिए, इस क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन करते कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस तरह क्वेश्चन करते कैसे। आपको समझा दूं मैं कि इस तरह क्वेश्चन करते जो दी गई है, 12 गर्ल्स का सेट दिया गया, इनको 8 वुमेन, वो 8 महिलाएं, 8 वुमेन एंड 12 गर्ल्स क्या कर रही हैं, एक वॉल पेंट कर रही हैं, लार्ज म्यूरल, और जो 6 वुमेन एंड 8 गर्ल्स कर रही हैं वो भी उसी वॉल को पेंट कर रही हैं। काम दोनों का सेम है, बस क्या है, टाइम। तो जब कभी भी आप इधर इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ में, तो इससे काम निकल के आता है, क्या निकल के आता है, काम, वर्क निकल के आता है। और ये वर्क इक्वल किसके है, वर्क सेम है ना, दोनों का एक म्यूरल है ना, बस खाली टाइमिंग अलग अलग है, तो बस हमें यहाँ पर काम इक्वल करके दिखाना है। 6 वुमेन प्लस 8 गर्ल्स इनटू कितना हो जाएगा हमारे पास, कितने घंटे, 14 आवर्स। ये हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे। मान लो यहाँ पर बॉयज और मेन दिए हो सकते थे, ठीक है ना, बॉयज और मैन और वुमेन दे सकते थे, बॉयज और वुमेन दे सकते थे, तो हमेशा उनको इक्वल कर लेंगे इस तरीके से। 2 के आपको टाइम दिए जाएंगे, तो फिर 1 का पूछा जाएगा। तो अब जरा देखो, सॉल्व करो। तो 80 वुमेन, 120 गर्ल्स, 84 वुमेन, 92 गर्ल्स, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, 112 गर्ल्स, ठीक है ना। चलिए सॉल्व कर लीजिए, इसको उधर लेके आ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 गर्ल्स इज इक्वल टू 4 वुमेन, 4 2 जा 8, तो 2 जा कट गया, तो मतलब इसका मतलब ये हो गया कि 1 वुमेन इज इक्वल टू 2 गर्ल्स। एक औरत जितना काम करेगी
वो काम दो लड़कियों द्वारा किए गए काम के बराबर होगा। या हम ये कह सकते हैं कि दो गर्ल्स जितना काम करेंगी, टू गर्ल्स जितना भी वर्क करेंगी वो इक्वल होगा, द अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू द वर्क डन बाई वन वुमेन, एक औरत के द्वारा किए गए काम के बराबर होगा। वन वुमेन इज इक्वल टू 2 गर्ल, ये होता है। वन वुमेन इज इक्वल टू 2 गर्ल होता है। तो उसमें इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि जब ये रिलेशन हमारे पास में आ गया तो एक चीज और देखिए कि इस रिलेशन के बाद कोई एक उठा लो, चाहे इसको उठा लो चाहे इसको उठा लो। मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक। यहाँ पर कितनी वुमेन है? 8 वुमेन है, तो वुमेन को गर्ल्स में चेंज कर लो। तो देखो 8 वुमेन को गर्ल्स में चेंज करेंगे तो 8 इंटू 2 कर लेंगे ना, और प्लस का 12 गर्ल्स। और कितनी देर में काम करते हैं? 10 घंटे में करते हैं। मिलके 16, मतलब 16 12 कितना हो गया? 28। 16 12 28 गर्ल्स मिलके 10 घंटे में काम करती हैं। तो एक गर्ल कितने घंटे में काम करेगी? 10 इंटू 28, मतलब 280 आवर्स में काम करेंगे। क्लियर है ना? एक गर्ल जो करेगी वो 280 घंटे लेगी करने में। पूछा क्या गया हमसे? 7 वुमेन 14 गर्ल्स। 7 वुमेन 7 का ट्वाइस कर दो, कितना हो जाएगा? 7 का ट्वाइस करेंगे 2 और प्लस का 14, तो ये कितने घंटों में करेंगे? तो 7 टू ज़ा 14 प्लस 14 मतलब कितना? मतलब 28 गर्ल्स। तो एक लड़की कर रही है 280 आवर्स में, 28 गर्ल्स कितनी देर में करेंगी? 10 आवर्स में। तो वन गर्ल करती है 280 आवर्स में, 28 गर्ल कितनी देर में करेंगे? 280 अपॉन 28 कट गया, कितना आ गया? 10। आंसर कितना आ गया? 10 घंटे। 10 घंटे में कर लेंगी काम। आसानी से हो गया क्वेश्चन, कुछ नहीं करना होता है। पहला वाला जो फ्रेम दिया जाए, मतलब 8 प्लस जो भी 2 का दिया जाए, वो कितनी देर में कर रहे हैं इस तरह से लिख लो, दोनों को ऐड करके इनटू। और जी और डब्ल्यू ये सिंबल होते हैं, जो मान लो मैन है तो एम यूज करेंगे, बॉयज हैं तो बी यूज करेंगे, वुमेन है तो डब्ल्यू, गर्ल्स हैं तो जी। क्लियर है? इसी तरीके से आगे आ जाओ आप। दूसरा भी इक्वेशन पूरा पूरा दिया जाएगा, 6 वुमेन और 8 गर्ल्स, उनका टाइम भी दिया जाएगा। थर्ड वाले केस में वो आपको टाइम निकालने के लिए बोलेंगे। तो आपको क्या करना है? पहले दोनों वाले से इस तरह से रिलेशन निकालना है, दोनों लोग के बीच में। कोई 2 लोग ही दिए जाएंगे वहां पर, कोई 2 लोग, क्योंकि इनके बीच में रिलेशन निकल सकता है, आसानी से रिलेशन निकल आएगा। अब उस रिलेशन से क्या करो, किसी एक में रख करके एक व्यक्ति का निकाल लो। तो मैंने ये वाला उठा लिया, आप उसको भी उठा सकते हो, 6 वुमेन प्लस 8 गर्ल्स इंटू 14। तो मैंने क्या किया? मैंने ये वाला उठा लिया। तो 8 वुमेन किसके इक्वल? एक वुमेन कितने गर्ल्स के? 2। 8 16 हो जाएंगे ना, 16 और प्लस 12, 16 12 कितना हो जाएगा? 28 गर्ल्स। 28 गर्ल्स 10 आवर में काम करते हैं, तो वन गर्ल कितने में करेगा? 280 आवर्स में। अच्छा, सिंपल सी बात समझो ना, ये इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। इनवर्स वेरिएशन का मतलब एक चीज इंक्रीज करेगी, दूसरी क्या करेगी? डिक्रीज। जब एक चीज इंक्रीज करती है दूसरी डिक्रीज करती है तो उसको बोलते हैं इनवर्स वेरिएशन। अच्छा बताओ, जब लोग ज्यादा बढ़ेंगे तो काम देर से होगा जल्दी होगा? काम जल्दी होगा। जब लोग कम होंगे तो काम देर से होगा। यहाँ पर 28 गर्ल्स थी तो 10 घंटे लग रहे हैं। अब वही काम एक लड़की अकेले करेगी तो उसको 280 घंटे लगेंगे। कितने लगेंगे? 280 आवर्स लगेंगे। इसी तरीके से हमने क्या किया? इसको चेंज कर लिया, 7 वुमेन प्लस 14 गर्ल्स। 7 का ट्वाइस कर दो, क्योंकि एक वुमेन किसके इक्वल होती है? 2 गर्ल्स के। तो 7 टू 14 गर्ल्स प्लस 14 गर्ल्स 28 गर्ल्स। तो वन गर्ल कंप्लीट द वर्क इन 280 आवर्स, 28 गर्ल विल कंप्लीट द वर्क इन 10 आवर्स। इज इट क्लियर ना? तो बड़ा आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। आपको सब वर्बली करना है। ये मुश्किल से 1 मिनट ही लेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, मेथड से करोगे। इनमें जो क्वेश्चन आप लेके पर आते हैं थोड़ी कैलकुलेशन लेते हैं लोग, जल्दी से ट्रिक नहीं अप्लाई हो पाती है। कंसेप्ट बड़े तगड़े यूज होते हैं मस्त। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है। चलिए लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, इफ x is equal to 3 plus under root 5 by 2 and y is equal to x cube, then y satisfies
द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑप्शन ए वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर ऑप्शन बी वाई स्क्वायर प्लस 18y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन सी वाई स्क्वायर 0, ऑप्शन डी, चलो वहीं साइड में लिख देते ताकि स्पेस थोड़ा मिल जाए हम लोगों को। सोच रहा था कि एक ही में लिख दूं, वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दिया गया हमें। अब जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का नंबर आएगा तो करेंगे कैसे? सिंपल सी बात समझो। सबसे पहला काम तो ये करो कि इसको सॉल्व करो, ये है क्या, इसको सॉल्व कैसे करेंगे इसके हिसाब से। देखो ध्यान से, y इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स क्यूब, y की अगर वैल्यू निकालोगे उससे एक रूट निकल आएगा, किसका? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट निकल के आएगा। देखो सॉल्व करते हैं, y इज इक्वल टू ये दिया गया, x का वैल्यू 3 प्लस √5/2 की पावर 3, और सॉल्व करने चलेंगे। चलो और सॉल्व करो, उसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस √5 की पावर 3/8, y इज इक्वल टू 9 5/5 प्लस a क्यूब, सॉरी 27 a क्यूब, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे तो जिसको क्यूब करेंगे तो 500 और क्या आएगा 3ab ब्रैकेट में क्या आएगा 3 प्लस √5, चलिए सॉल्व करते हैं। 3 3 9 27 √5, 27 कितना हो जाएगा 81 √5 हमारे पास में आ जाएगा, सॉरी 27 √5। सॉल्व कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 9 √5 इंटू 3, 9 √5 इंटू √5, अपॉन में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्लियर है ना? आइए इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों हम लोग। बेटा y इज इक्वल टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो 9 5 जा 45 और 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, प्लस इसको से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 27 5 32 √5, नीचे कितना आ जाएगा 8। सॉल्व करेंगे इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 9 जा 4 √5, ये हमारे पास 9 की y इज इक्वल टू 9 प्लस 4 √5, ये y का एक रूट आ गया। अब मैं आपको एक बात यहाँ बताऊंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा। होता ये है कि जो यहाँ पर y इज इक्वल टू 9 प्लस 4 √5 निकला है, आपको बता दूं मैं, ये जो निकलता है रूट, तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट इरेशनल निकल रहा है तो उसका जो दूसरा रूट निकलेगा ना, उसी इरेशनल का कॉन्जुगेट निकलेगा, कॉन्जुगेट ऑफ इरेशनल। अगर किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट क्या निकल रहा है इरेशनल नंबर, तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो कॉन्जुगेट उसका दूसरा रूट होगा। तो इट्स अनदर रूट, इसका कॉन्जुगेट मतलब रेशनलाइजिंग फैक्टर 9 माइनस 4 √5, 4 √5, 9 माइनस 4 √5, तो एक रूट हमारे पास में ये आ गया, और दूसरा रूट जो आ गया y इज इक्वल टू 9 माइनस 4 √5, दो रूट निकल आए ना। और जब दोनों रूट निकल आते हैं तो हमें क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चाहिए वो मिलेगी नहीं, मिल जाएगी। देखो अल्फा इज इक्वल टू 9 प्लस 4 √5 और बीटा इज इक्वल टू क्या आया 9 माइनस 4 √5, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 9 प्लस 4 √5 प्लस 9 माइनस 4 √5, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आया 18, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में 9 का स्क्वायर माइनस 4 √5 का स्क्वायर, ठीक। तो 81 माइनस 80 दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है,
होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा 18 इंटू एक्स प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो एक्स नहीं आएगा क्योंकि y के फॉर्म में दी हुई ना पूरी इक्वेशन, तो हम लोग यहाँ पर क्या ले लेंगे, y ले लेंगे बेटा। क्या ले लेंगे यहाँ पे, y ले लेंगे। पूरा फॉर्म y दी, वेरिएबल अपनी सब चेंज कर सकते हो, वेरिएबल कंपलसरी नहीं कि वही यूज़ करने। 18y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। देखो कौन सा, वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस का 1 इज इक्वल टू, ऑप्शन ए इज राइट। कुछ इधर उधर कैलकुलेशन हुई है तो समझ लीजिए, कंसेप्ट को फोकस करिए। क्लियर है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिसलेनियस मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं आज की क्लास में, और आप यहाँ से इनका लेवल देख सकते हैं। बहुत हाई लेवल नहीं होता लेकिन बहुत लो लेवल भी नहीं होता, मतलब आपको अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जानी है। यू विल एबल टू सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस ऑफ दैट एग्जाम। दिक्कत नहीं होगी जरा से भी, क्योंकि आप अगर इस तरह के क्वेश्चंस के अप्रोच लेके जा रहे हैं, एक बात सिंपल सी समझो, अगर हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किए हैं तो हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे वहां पर जाकर। क्यों, हमारी अप्रोच ही नहीं दौड़ेगी, हम उतनी में सीमित है ना, जितना हम पढ़े होते हैं उतनी में तो घूमते हैं, बहुत दिमाग नहीं लगा पाते हैं। तो जितना हम पढ़ेंगे उतना हमारा दिमाग एक्सटेंड करेगा, हम उतनी अप्रोच लगा पाएंगे चारों तरफ से। क्लियर है ना। तो बस उसी तरह का कंसेप्ट है, आपको अच्छी मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है। और आप सभी से मुझे बहुत खुशी है, आपने स्टेज 1 क्वालिफाई किया है, और उससे ज़्यादा खुशी होगी कि आप सभी स्टेज 2 क्वालिफाई करें। हम आपको मेहनत करवाएंगे, प्रिपरेशंस करवाएंगे, सारी प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ करवाएंगे, बस आपको मेहनत करनी है। क्लियर है ना। और मैं अपने आगे वाले लेक्चर्स में आपको बताता रहूँगा मैट की तैयारी कैसे करनी है, सेट की कैसे करनी है, सारी चीज़ें आपको लेक्चर्स में ही मिलती रहेंगी। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू बच्चों।